गोरखपुर को योगी की सौगात। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले अहम जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन भी गोरखपुर में होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोलघर में कंबल वितरण करेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। सीएम योगी पिपराइच में कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। शनिवार को अधिवक्ता चैंबर्स का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया था और आज दूसरा दिन है। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा और उसी के साथ कई विकास कार्यों को लेकर बड़ी सौगात गोरखपुर को देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि ये खास बात है कि जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर आए हैं तो एक बड़ी सौगात गोरखपुर को देकर गए हैं और इस बार भी 2 दिन के दौरे पर हैं और 2 दिन के दौरे में कुछ खास गोरखपुर वासियों के लिए रहेगा। सबसे पहले दिन शनिवार को अधिवक्ता चैंबर्स का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया था और उसी के साथ आज दूसरा दिन गोरखपुर में है और आज भी बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों को देने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम योगी और आपको बताते चले कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में रहेंगे। दूसरा दिन उनका होगा। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोलघर में कंबल का वितरण भी करेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, सर्दी का मौसम है, तो उसको देखते हुए कंबल वितरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो यह तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों के दौरे कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, गोरखपुर के दौरे का आज दूसरा दिन मुख्यमंत्री का है, क्या खास आज गोरखपुर वासियों के लिए होगा? विक्रम, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विकास कार्यों को बृहद स्तर पर बढ़ावा दे रहे हैं, उसी क्रम में आज गोरखपुर में एक बार फिर से कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लगभग 664 करोड़ की विकास परियोजनाओं का सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया जाएगा, जिसमें अगर गोरखपुर क्लब के चौरी चौरा, पिपराइच, गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण और कैंपियन विधानसभा क्षेत्र की कई ऐसी लगभग 580 करोड़ की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। 430 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास अलग अलग तरीके से 430 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी शुरुआत, मतलब आज उनकी नींव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे। तो बड़ी परियोजनाएं हैं लगातार, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो, रोडों के चौड़ीकरण की बात हो, नई रोडों के बनाए जाने को हो, जो विकास भवन की बिल्डिंगें हैं उनके निर्माण की हो, वो कई ऐसी परियोजनाएं हैं। ऊर्जा विभाग के उच्चीकरण के लिए कई परियोजनाएं हैं जिनका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे और उसका लोकार्पण करेंगे। तो कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से गोरखपुर के दौरे पर कल से मुख्यमंत्री हैं और लगातार कल से कई योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, तो आज भी उसी क्रम में 600 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का आज शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से गोरखपुर में करेंगे। ठीक है विक्रम, आप बने रहेगा, वापस लौटूंगी आपके पास। तो वहीं शनिवार को अपने गोरखपुर के दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं को सौगात देते हुए तहसील सदर में बनने वाले मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चैंबर का आधारशिला रखी और साथ ही एक बार फिर अपने गृह जनपद को करोड़ों की सौगात दी। रिपोर्ट देखिए। Messrs. Serum was granted permission to conduct Phase 2/Phase 3 clinical trial on 1600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations, subject expert committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. Messrs. Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune,
from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on Virocell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. The firm has generated safety and immunogenicity data in various animal species such as mice, rats, rabbits, Syrian hamster, and also conducted challenge studies on non-human primates, rhesus macaques and hamsters. All this data has been shared by the firm with CDSCO. Phase 1 and Phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The Phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. The subject expert committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode to have more options for vaccinations, especially in case of infection by mutant strain. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. The Cadila Healthcare Limited has developed a novel coronavirus 2019 nCoV vaccine using DNA platform. The firm initiated Phase 1/Phase 2 clinical trial in India in more than 1,000 participants, which is ongoing. The interim data suggests that the vaccine is safe and immunogenic with 3 doses when administered intradermally. Accordingly, firm has sought permission to conduct further Phase 3 clinical trial in 26,000 Indian participants, which has been recommended by subject expert committee. Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of Phase 3 clinical trial in India. Thank you. Thank you very much, sir. Friends, please just listen. This statement is being circulated to you. It is also getting uploaded on the PIB website. So please use it. Thank you very much. Statement is over. We can give you the separately. अभी तक ready नहीं है हम पे statement जो है हिंदी में. Please use it and we will provide you Hindi statement also. खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और अहम जानकारी, एक्सप्रेसवे हाईवे मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। प्रदेश में अब निर्माण सामग्री की होगी जांच। ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब जो भी निर्माण कार्य होंगे उसकी सामग्री की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के दिशा निर्देश दिए हैं। सामग्री की क्वालिटी जांच के सीएम योगी ने दिशा निर्देश दिए। सभी कमिश्नर, डीएम, एसएसपी को निर्देश दिए गए फील्ड में जाकर लोगों से संवाद करें, यह भी मुख्यमंत्री ने कह दिया।
क्योंकि लगातार जब भी निर्माण कार्य होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि जो निर्माण की सामग्री है उसकी गुणवत्ता अच्छी ना होने के चलते काफी नुकसान होता है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सीधे और साफ तौर पे कह दिया, एक्सप्रेसवे, हाईवे जो भी बनाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज जिसका भी निर्माण होगा, उसकी सामग्री की जांच की जाएगी। हालांकि जो अधिकारी हैं उन्हें फील्ड में जाकर लोगों से संवाद करने के लिए भी कह दिया, ताकि लोगों से भी जानकारी ली जाए कि आखिर किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावित्रीबाई फुले जी को नमन किया। सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर कोटेश ये ट्वीट मुख्यमंत्री ने किया है। ट्वीट में लिखा, महान समाज सेविका, महिला एवं वंचित वर्गों की समर्थक महिला, सशक्तिकरण को नया अर्थ देने वाली सावित्रीबाई फुले को नमन। समय की समृद्धि शीला और साथ ही अंकिताब के असमरणीय कार्य हमारे लिए प्रेरणा है। ये ट्वीट मुख्यमंत्री ने किया है और अपने इन शब्दों से जो है सावित्रीबाई फुले जी को उन्होंने नमन किया है और साथ ही किस तरह का काम उन्होंने किया, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो या तमाम अन्य मुद्दों की बात हो, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में चर्चा की। खबरों में आगे बढ़ते हुए लखनऊ से एक और अहम जानकारी। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। आज दोपहर 2 बजे पार्टी मुख्यालय पर बैठक की जाएगी। राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह बैठक में शामिल होंगे। महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में रहेंगे मौजूद। तो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें राधा मोहन सिंह और स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। उसी के साथ तमाम बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि महामंत्री सुनील बंसल भी इस मुख्य बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम अपडेट आपको दे रखे हैं। हालांकि 2 बजे बैठक का समय निर्धारित किया गया है। अब देखना ये होगा कि आज पदाधिकारियों की इस खास बैठक में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, आगे की कौन सी ऐसी रणनीति होगी और कौन से ऐसे खास मुद्दों पर चर्चा आज इस बैठक में होगी, देखना होगा। दोपहर 2 बजे से पार्टी मुख्यालय पर यह बैठक होगी और जिसमें तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे, राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे, उसी के साथ तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की आज अहम बैठक होने वाली है, क्या खास इस बैठक में रहेगा, जरा पूरा अपडेट हमें दे विक्रम। देखिए, बिल्कुल लगातार संगठनात्मक स्तर पर जो पार्टी को मजबूत किए जाने को लेकर जो एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं और पंचायत चुनाव को देखते हुए जो निर्देश आला कमान द्वारा दिए गए हैं, विधानसभा चुनावों के लिए जो तैयारियां करने के लिए निर्देशित किया गया है, उन सभी चीजों की समीक्षा आज बैठक में की जाएगी। लगातार उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी बनाए गए हैं राधा मोहन, वो प्रदेश के प्रवास पे थे, लगातार जिलों में उन्होंने भ्रमण किया है और उसके बाद क्या फीडबैक निकल कर सामने आया है, किन चीजों पर अभी फोकस करना ज्यादा जरूरी है, पंचायत चुनाव में किसानों के मुद्दों को लेकर कितना असर देखने को भी मिल रहा है और ठीक है विक्रम, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी। नीरज चौक का लोकार्पण आज किया जाएगा। महाकवि गोपाल दास नीरज को समर्पित किया जाएगा चौक। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। आज नीरज चौक का लोकार्पण किया जाएगा और लोकार्पण के साथ ही कवि सम्मेलन होगा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा लोकार्पण करेंगे। सुबह 11:30 बजे विपुल खंड 3 में ये कार्यक्रम होगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। महाकवि गोपाल दास नीरज को समर्पित चौक का आज होगा लोकार्पण। हालांकि इसके लिए तैयारियां पूरी हैं और तकरीबन सुबह 11:30 बजे विपुल खंड 3 में ये कार्यक्रम किया जाएगा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लोकार्पण करेंगे। ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं। हालांकि तैयारियां पूरी हैं, नीरज चौक का लोकार्पण आज किया जाना है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। इसी के साथ कवि सम्मेलन भी आज होगा। सबसे पहले लोकार्पण, उसके बाद कवि सम्मेलन की शुरुआत और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लोकार्पण करेंगे। हालांकि इसको लेकर तैयारियां भी पूरी हैं और तकरीबन 11:30 बजे तक विपुल खंड 3 में कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अपडेट। किसान की आत्महत्या पर अखिलेश यादव ने दुख जताया है। ट्वीट कर लिखा, किसान की आत्महत्या की खबर बेहद दुखद है। अखिलेश यादव ने किसान को श्रद्धांजलि दी है। किसान अपने भविष्य को बचाने के लिए अपनी जान दे रहा है। अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि जहां एक तरफ जो है किसानों की आत्महत्या पर अखिलेश यादव ने दुख जताया, तो वहीं ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। कहा, भविष्य को बचाने के लिए अपनी जान दे रहा है किसान। भाजपा सरकार बेतुके तर्क थोपना चाहती है, तो सीधे तौर पर बीजेपी पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने जहां किसान को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं मौके का फायदा उठाते हुए बीजेपी सरकार को भी घेरा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए लखनऊ से एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। मनरेगा घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखेगी सीबीआई। ये बड़ा अपडेट मनरेगा घोटाले को लेकर आईएएस अधिकारी के खिलाफ पत्र लिखेगी सीबीआई। तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ पत्र लिखेगी। अभियोजना स्वीकृति के लिए सीबीआई की ओर से पत्र लिखा जाएगा। 1 साल बाद भी अभी नहीं मिली है अनुमति। रिटायर्ड हो चुके हैं तत्कालीन सचिव। कई जिलों में घोटाले की एफआईआर 2007 से 2010 के बीच कई ऐसे मामले दर्ज किए गए। हालांकि उसको ही देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार को सीबीआई पत्र लिखेगी। मनरेगा घोटाले पर उत्तर प्रदेश सरकार को सीबीआई का पत्र। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। सीए एनआरसी पर हिंसा का मामला है। उपद्रवियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सख्त रुख में नजर आ रही है और उसी के साथ उपद्रवियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अब तक 4750 से ज्यादा उपद्रवियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। 1.72 करोड़ संपत्ति नुकसान में 26.33 लाख की वसूली। बाकी क्षतिपूर्ति को लेकर भी शासन के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। यानी कि वसूली कर चुके हैं जो रकम और जो आंकड़ा आपको बता रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी क्षतिपूर्ति को लेकर भी शासन के निर्देश पर कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। मनरेगा घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफी चाहेंगे, सीए एनआरसी पर हिस्सा को लेकर ये बड़ा अपडेट। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी। केजीएमयू में मरीजों और तीमारदारों को चुकानी होगी कोरोना जांच की फीस। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मरीजों और तीमारदारों से यूनिट टेस्ट के 1500 रुपए लिए जाएंगे। मरीजों से आरटी पीसीआर के लिए 600 रुपए लिए जाएंगे। केजीएमयू में अब कोरोना की मुफ्त जांच बंद होगी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों और तामीरदारों की जांच निःशुल्क होगी। तो ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं। हालांकि अब जो जांच की जाएगी उसके लिए पैसे चुकाने होंगे, कीमत देनी होगी। केजीएमयू में मरीजों को और तीमारदारों को अब पूरी जो रकम तय की गई है और जो चार्जेस हैं वो देने होंगे। हालांकि जो इमरजेंसी में आने वाले मरीज और तीमारदार होंगे उनके लिए जो जांच है वो निःशुल्क होगी। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। मरीजों और तीमारदारों को अब अपने टेस्ट रिपोर्ट के लिए जो है सबमिट करने होंगे पैसे। आरटी और पीसीआर के लिए 600 रुपए दिए जाने होंगे। यानी कि अगर आरटी और पीसीआर का जो है जांच करवाई जाती है, टेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए 600 रुपए निर्धारित किए गए हैं। उसी के साथ ट्रूडे टेस्ट के लिए 1500 रुपए दिए जाने। बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। केजीएमयू में बंद होगी कोरोना की मुफ्त जांच। हालांकि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए जांच निःशुल्क रहेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कोरोना अपडेट आपको देते चले। भारत में कोरोना के कुल आंकड़े 1 करोड़ 3 लाख के बराबर हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,177 नए मामले आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 217 लोगों की जान चली गई और अब तक ये आंकड़ा 99,27,310 हो चुका है। ठीक होने वाले लोगों का ये आंकड़ा आपको बता रखे हैं। देश में अब तक 1,49,435 की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश
पिछले 24 घंटे में कोरोना के 149 नए केसेस। ये हिमाचल प्रदेश में कोरोना का अपडेट आपको बता रहे हैं। झारखंड की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 151 नए केसेस सामने आए हैं। यानी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है और हर दिन नए केसेस सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना के आंकड़े करोड़ों की संख्या में पहुंच गए, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो है रिकवरी रेट, यानी कि जो लोग हैं वो स्वस्थ भी हो रहे हैं, कोरोना को मात देकर इस जंग को जीतने में कामयाब हो रहे हैं। तो बात अगर हिमाचल प्रदेश की जाए तो वहां पर भी पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस आए हैं। दो 2020 में कोरोना महामारी ने लाखों लोगों को दर्द दिया, लेकिन अब नया साल बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि कोरोना महामारी का अंत निकट दिखाई देने लगा है। देश में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। दिल्ली में 3 जगहों पर वैक्सीन पर ट्रायल किया जा रहा है। क्या है वैक्सीन ट्रायल की पूरी प्रक्रिया, इस रिपोर्ट में देखिए। जब देश में पोलियो की शुरुआत हुई थी तो इसी तरीके से पोलियो से निजात पाने के लिए कई तरीके के केंद्र बनाए गए थे और अभियान चलाया गया था। और अब जब देश कोरोना काल से गुजर रहा है, कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है, ऐसे में अब नए साल में देश की जनता को एक नया तोहफा देने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अगर आप तस्वीरों में देखें तो दरियागंज के दक्षिणी दिल्ली नगर निगम शहरी जन स्वास्थ्य केंद्र दरियागंज पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। अगर आप तस्वीरों में देखिए तो ये पूरी की पूरी वो जगह है जहाँ पे किसी को अगर वैक्सीन लगती है तो उसका क्या कैसे प्रोसीजर होता है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो पैम्पर रखे हुए हैं, पोस्टर रखे हुए हैं कि कम से कम 6 फीट की दूरी बनाएं, क्योंकि ये दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही। साथ ही मास्क ना पहनने में हीरोगिरी नहीं, मास्क पहनो हीरो बनो, यानी कि मास्क जो होता है वो किसी भी कफन से बहुत छोटा होता है, इसलिए मास्क पहन कर ही लोग रखें। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखें तो ये वेटिंग एरिया बना हुआ है, जहाँ पर लोग आएंगे अगर तो उनको इंतजार करना पड़ सकता है अपने नंबर के लिए। और ये वो काउंटर पहला बनाया गया है जहाँ से इस वैक्सीन की पहली प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। अगर आप देखें तो ये पैर से पंच करके पहले यहाँ पे लोग सैनिटाइज करेंगे, और जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए उनके लिए यहाँ पे मास्क की भी प्रक्रिया है और उनकी पूरे सर को ढकने की भी प्रक्रिया है। अगर आप देखिए तो लिखा हुआ है वैक्सीनेशन ऑफिसर 1। कोरोना महामारी को मात देने और उसका अंत करने के लिए देशवासियों और सरकार ने कमर कस ली है। लाखों लोगों की जान लेने वाली कोरोना महामारी का अंत निकट दिखाई देने लगा है। देश में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। दिल्ली में 3 जगहों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल में लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उनके ओरिजिनल आईडी प्रूफ के साथ उनकी पहचान की जा रही है। सर, किस तरीके से लोग यहाँ पर आएंगे, किस तरीके से वेरीफाई करवाएंगे और कैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी? मैम, पहले जो पेशेंट आएगा उसका हैंड सैनिटाइजर होंगे, उसके बाद उसका टेम्परेचर देखा जाएगा। उसका टेम्परेचर अगर नॉर्मल रहेगा तो उसकी फिर हम आईडी लेंगे उससे। आईडी में आधार कार्ड, वोटर आईडी, वो भी गवर्नमेंट आईडी होगी। उस आईडी से उसका लिस्ट में नाम चेक करा जाएगा, वो लिस्टेड होगा हमारे पास तो उसको हम रुकने के लिए कहेंगे। अगर अंदर रजिस्ट्रेशन काउंटर खाली होगा हमारा तो उसको तुरंत भेजा जाएगा, नहीं तो इसको वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप लोग पूरा चेक करेंगे आईडी वगैरह लेके, तो इसका रजिस्ट्रेशन क्या पहले से करवाना पड़ेगा? नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो लिस्टेड नाम आते हैं। हाँ, यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और अंदर जाकर फिर उसका रजिस्ट्रेशन होगा वैक्सीन के लिए। मतलब जो पॉजिटिव है, जिनको कोविड है, जिनके नाम पहले से हॉस्पिटल में, उनको यहाँ पे वैक्सीनेशन? हाँ, जो लिस्टेड आई हुई है ऊपर से उन्हीं से हिसाब से होगा। हाँ, और ये वेटिंग एरिया बना हुआ है? हाँ, ये वेटिंग एरिया बना हुआ है। इसके बाद अंदर किस तरफ से जाना है? अंदर जैसे जाना होता है, जब एंट्रेंस है यहीं से एंट्री होगी, यहीं से अंदर जाना पड़ेगा। पूरी मतलब स्वास्थ्य कर्मी वगैरह सब यहाँ पे मौजूद है? हाँ, सब मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा हमने इनसे बात की, आप क्या सैनिटाइज करती हैं? हाँ जी, यस मैम। सैनिटाइज। हाँ, अगर किसी ने मास्क वगैरह नहीं लगाया फिर? मैम, जिसके पास मास्क नहीं होगा उनके हैंड सैनिटाइज करके पहले उन्हें मास्क दिया जाएगा, फिर उनकी टेम्परेचर लिया जाएगा, फिर उनकी आईडी वेरीफाई होगी और फिर उन्हें अंदर भेजा जाएगा। चलिए, अगर हम ये इनसे पूछना चाहिए सर, किस तरीके का रजिस्टर है ये लिस्टेड नाम है। ये उनकी जो हम पर नाम आए हुए हैं, पहले उन लोगों का नाम है। ये उनकी आईडी देख के उनका नाम टैली हो रहा है, अगर ये सेम पर्सन है नहीं है, वो उनकी फोटो चेक हो रही है। मतलब बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए आईडी में? नीचे हाँ, फोटो वगैरह भी चेक होती हाँ, है? फोटो भी चेक होती है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में अब तक कितने लोगों का यहाँ पे चेक हो चुका है और समय के साथ साथ है, और जिनका चेक हो चुका है उनको ऊपर टिक भी यहाँ पे लगाया गया, और यानी बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों को अंदर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया नहीं करने दी जाएगी। और अगर आप इधर देखिए तो ये वेटिंग एरिया पूरे तरीके से बनाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लोगों के लिए कई काउंटर बनाए गए हैं। ट्रायल के लिए आने वाले लोगों के लिए ट्रायल सेंटर पर
वेटिंग एरिया भी बनाया गया है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि उन लोगों को पहले वैक्सीन लगेगी जो कि हेल्थ वर्कर हैं या तो जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे, आप किस चीज़ में काम करती हैं? मैम आंगनवाड़ी वर्कर। तो आपका भी पूरा चेक हो गया? जी हाँ, सब कुछ वेरीफाई होके उसके बाद हम वेटिंग पे यहाँ बैठे हैं। अंदर 3 ही लोग वेटिंग पे जा रहे हैं, 3 लोग वहाँ वेट कर रहे हैं, तो हम लोग एक्स्ट्रा में मतलब वेरीफाई करके यहाँ वेट कर रहे हैं। इंतजार करने के बाद फिर अंदर जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल। चलिए, तो आप देख सकते हैं, हमने बात की तो ये वो लोग हैं जो कि हेल्थ वर्कर हैं, क्योंकि जैसे कि दिल्ली सरकार ने बोला था 51,000 लोगों को पहले वैक्सीन लगेगी, जिसमें से 3 लाख लोग वो होंगे जो कि हेल्थ वर्कर होंगे और 6 लाख लोग वो होंगे जो कि फ्रंट लाइन वर्कर होंगे और 50,000 के लगभग वो लोग होंगे, 48,000 के लगभग वो लोग होंगे जिनको कि मतलब 50 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र होगी या किसी गंभीर बीमारी से जो जूझ रहे होंगे। हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, तो आगे जाकर के पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है कि किस किस तरीके से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका, लोगों का वेटिंग करने के लिए बिठाया गया, पूरी उनकी पहचान कर ली गई, लेकिन अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया है ये भी हम यहाँ अंदर चल के जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, इसे जानना चाहेंगे। मैम, आप लोग यहाँ पे पहले क्या चेक करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर चेक करते हैं। देख सकते हैं मेरा भी टेम्परेचर चेक होता है। उसके बाद हम सैनिटाइज करेंगे। हाँ, उसके बाद आते हैं एक एक करके, को हम आगे भेज देते हैं। आगे ये कौन सा काउंटर है? ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद वैक्सीन के लिए आगे भेजा जाएगा। जिन लोगों को वैक्सीन लगा दी जा रही है उन्हें आधे घंटे तक वैक्सीनेशन सेंटर में ही रोका जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट होने पर उनकी जांच की जा सके। वैक्सीन लगने के बाद एक इमरजेंसी नंबर भी दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि आधे घंटे का जो ऑब्जर्व पीरियड होता है, इसमें अगर किसी को किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है तो इन्हें जिस केंद्र पर इनको ये मतलब वैक्सीन लगती है उस केंद्र से इनको एक नंबर प्रोवाइड करवाया जाता है, और अगर 24 घंटे के अंदर इनको ईचिंग वगैरह होती है, स्वेलिंग होती है, बेहोशी आती है, कुछ भी अलग तरीके के सिम्टम्स इनके अंदर आते हैं, तो उस नंबर पर ये कॉन्टेक्ट करके अपने इनसे डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं कि आखिर इस तरीके की दिक्कत परेशानी इनको यहाँ पर क्यों आ रही है। साथ ही जो दूसरी डोज होती है वो दूसरी डोज 28 दिनों के अंतराल पर लगती है, और अगर किसी को साइड इफेक्ट आता है तो क्या उसको डोज लगेगी या नहीं लगेगी, इस बात की भी पूरी तरीके से तय नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें इस वैक्सीनेशन के ट्रायल को लेकर के, तो दिल्ली की जनता काफ़ी खुश है, ये हेल्थ वर्कर काफ़ी खुश है, और जो इनका अनुभव है वो भी बहुत सही है, क्योंकि इनको फ़ोन पर इनको मैसेज के माध्यम से बताया गया था कि इनको यहाँ पर आना होगा, इस केंद्र पर आना होगा, यही इनकी प्रक्रिया होगी, ये डॉक्यूमेंट्स इनको लेकर के आने होंगे, जिसकी पूरी तैयारी के साथ लोग यहाँ पर आए, और 45 मिनट से 1 घंटे के अंतराल पर इनका यहाँ पे वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ है। तो अब देखना ये है कि जिस तरीके से 2020 में कोरोना ने देश में दस्तक दी थी और महामारी के रूप में कोरोना लोगों पर हावी होता चला था, उसी तरीके से क्या 2021 में कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए आती है, और ये कोरोना वैक्सीन लोगों पर कितनी प्रभाव डालती है, और क्या कोरोना जो फैल रहा है उस पर रोक लगती है, या वैक्सीनेशन से कोरोना के इलाज को जीत हासिल मिलती है, और 2021 देश की जनता के लिए कितना अच्छा साबित होता है। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।